करते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा दराज ट्रेनिंग का जो थर्ड टॉपिक है वो है, और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ दराज सेलर अकाउंट है। इससे पहले दोबारा दो सेशंस थे। उसमें फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि दराज बेसिकली है क्या, किस तरह से उसके ऑपरेशंस चलते हैं और किस तरह से बाकी सारी चीज़ें जो एक्टिविटी है वो कैसे होती हैं। सेकंड में हमने अकाउंट वगैरह बनाना सीखा था कि हम दराज पे लॉगिन क्या होते हैं और रिक्वायरमेंट्स और वो सब चीज़ें किस तरह होती हैं। तो आज बेसिक हमारा तीसरा सेशन है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे दराज के ऊपर सेलर बन सकते हैं, बल्कि कामयाब सेलर हम किस तरह के से उससे बन सकते हैं, ठीक है। तो जो तीन टॉपिक्स जो आज हमने कवर करने हैं उसमें एक तो है कि ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दराज सेलर अकाउंट। दराज सेलर अकाउंट होता क्या है, उसको हमने यूज़ कैसे करना है, और एक लाइव डेमो अभी हम देखेंगे जो हमने लास्ट टाइम अकाउंट बनाया था उसके ऊपर। ओके जी, दराज सेलर अकाउंट में हमारे पास जो चीज़ें जो ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने बेसिक ये चीज़ याद रखनी है कि दराज सेलर में वो तमाम की तमाम चीज़ें इंक्लूड होंगी जो कि आपको दराज पे अकाउंट बनाने के बाद एक्टिविटी करने के लिए इस्तेमाल होगा। वहाँ पे जाके आपने प्रोडक्ट अपलोडिंग करनी है, वहाँ से आपने अपने ऑर्डर्स को देखना है, वहाँ से आपने अपने स्टॉक को मैनेज करना है, आपने किसी कैंपेन को ज्वाइन करना है, जो आपके पास तमाम टूल्स होते हैं, ठीक है। आपने अपने स्टोर को सेटअप करना है, डेकोरेट करना है, तो वो तमाम चीज़ें आपको दराज के सेलर अकाउंट पे ही मिलेंगी। ओके। और इसके अलावा आपने अपने स्टोर को वहाँ से मैनेज करना है, आपने जो चीज़ें अपलोडिंग करनी है, वो सारी की सारी कंटेंट वंटेंट वो सारी की सारी चीज़ें आपको दराज के ऊपर ही मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली जो दराज सेलर सेंटर में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले ऑर्डर मैनेजमेंट है, ठीक है। आपने अपनी इन्वेंट्री को अपलोड करना है, आपने अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, आपके कस्टमर के रिव्यूज़ हैं, मैसेजेस हैं, चैट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। आपने अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है, उसमें न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, इमेजेस ऐड करने हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, आपने कैटेगरीज बनानी है, कैटलॉग्स बनानी है, वो तमाम चीज़ें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में होंगी। आपने अपनी शॉप को सेटअप करना है, अपनी शॉप को डेकोरेट करना है, अपने लेआउट्स को डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये ऑप्शन भी दराज हमें वहाँ पे सेलर सेंटर में ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा आप डिफरेंट कैंपेन्स में अपने आप को ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड सेशन है, फर्स्ट सेशन में भी हम ये चीज़ें देखी थी कि आप दराज को ओपन करते हो तो कुछ चीज़ें आपके पास टॉप के ऊपर शो हो रही होती है, कुछ कैंपेन चल रही होती है, कुछ बैनर्स चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें फ्लैश सेल भी आती है कि ये कैंपेन, ये ऑफर, ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे सिर्फ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। तो बेसिक वो एक कैंपेन होती है, प्रमोशनल कैंपेन होती है। तो आप अपने आप को उस प्रमोशनल कैंपेन में ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो कि टॉप के ऊपर चीज़ें दिख रही हैं। अब जो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है, उनकी ऑप्शंस या उनकी जो ज़्यादा बिकने की चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ आपने एक प्रोडक्ट अपलोड की है, वो लास्ट पेज पे या चौथे पेज पे, 5वें पेज के ऊपर बहुत नीचे जाके चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, या मेन फ्रंट पेज पर डिस्प्ले नहीं हो रही। तो चीज़ों को मेन पेज के ऊपर, फ्रंट पेज के ऊपर प्रमोशंस में लेके आने के लिए प्रमोशन मैनेजमेंट का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक आप कह लो कि सेशन है उसका। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि आपने अपने ऑर्डर्स को मैनेज कैसे करना है, उनको बेहतरीन तरीकेकार से प्रेजेंट कैसे करना है, उस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसके ऑपरेशंस क्या है, फिर रेटिंग को आपने किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, जिसमें आपके लाइव चैट और कस्टमर रिव्यूज और वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं। और इसके अलावा अकाउंटिंग और आपका जो फाइनेंस है, उसका एक आपको सेशन वहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दराज का एक अकाउंट हमने क्रिएट किया था अपने लास्ट सेशन में, ठीक है। तो उसको हम खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो क्या-क्या आती हैं सेलर अकाउंट में। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सेलर अकाउंट बना लिया है, या कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी सेलर अकाउंट जिन्होंने नहीं साइन अप किया? जल्दी से मैसेज में लिख के बताइएगा तो बात फिर आगे चलेगी।
अगर आपने अभी तक सेलर अकाउंट नहीं बनाया तो आप काइंडली सेलर अकाउंट बना लो, ठीक है। ओके जी, हम अपने दराज के लाइव उस पे अकाउंट पे आ गए। ये हमने अकाउंट लास्ट टाइम भी बनाया था, ठीक है। बेसिकली वो अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरा एक अकाउंट है जिसको बस हमने टेम्परेरी उसके लिए ओपन किया, ठीक है। तो इस पे दराज सेलर सेंटर का जो ऑफिशियल लिंक है वो है sailorcenter.daraz.pk। इसको आप खोलेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। बेसिकली इस फ्रंट पेज को हम डैशबोर्ड कहते हैं। इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है, जिसमें ऑपरेशंस है, परफॉर्मेंस है, कुछ कैंपेन्स चल रही हैं, उसके अलावा सेलर पिकअप है और चैट है। ओके जी, थैंक यू आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने बना लिया। इसलिए 15 दिन तक क्लोज है। राजेश वो क्लोज नहीं है, ठीक है। वो इस टाइम क्योंकि कंपेन चल रही है 11/11 की, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि पीछे बैकएंड में इनके पास बहुत ज़्यादा लोड होता है, बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, इसलिए उसको उन्होंने 15 दिन के लिए इस जो एक्टिवेशन है इस प्रोसेस को कम किया। सेकेंडली, दराज ये चाहता है कि इनके प्लेटफॉर्म पे जो लोग ऑलरेडी जो सेलर्स लॉगिन हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा चांस मिलना चाहिए 11/11 की कैंपेन पे। ऐसा ना हो कि जी 11/11 की कैंपेन से 2 दिन पहले कोई बंदा अकाउंट बनाए, वो चीज़ें उस पे अपलोड करे और वो कहे जी मैं इस एक दिन की सेल में या जो भी सेल का इवेंट है उसमें फ़ायदा उठा लूँ। तो ज़्यादा फ़ायदा किन लोगों का होना चाहिए जो कि ऑलरेडी दराज के साथ एज़ अ सेलर सेंटर पे एज़ अ सेलर काम कर रहे हैं, जो उनके पास पहले से लोग मौजूद हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, इस पे कुछ डैशबोर्ड्स बने हुए हैं जो आपके फ्रंट पेज उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है वो है परफॉर्मेंस का। यहाँ पे आपके जो परफॉर्मेंस है, आपके रेटिंग्स हैं, वो यहाँ पे मेजर हो रही होती है, ठीक है। आप इस पे शिपमेंट ऑन टाइम के ऊपर अगर माउस अपना लेके जाएं तो इसके ऊपर एक टेक्स्ट पॉपअप हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ आइटम शिप ड्यूरिंग लास्ट 4 वीक्स। आपने लास्ट 4 हफ्तों में कितनी शिपमेंट्स निकाली हैं और वो टाइमली निकाली हैं या टाइमली नहीं निकाली, ठीक है। और जो गुड का बेंचमार्क है वो 90% है। अगर 90% आप लोगों की शिपमेंट ऑन राज गुड कंसीडर करेगा, बैकएंड में उसको एक रिवॉर्ड, बेसिकली एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है, अगर आपका शिप ऑन टाइम हो रहा है, ठीक है। और इस रिवॉर्ड के फायदे क्या होते हैं? उस रिवॉर्ड के फायदे ये होते हैं कि आपको अच्छी जो सेलिंग प्रोडक्ट लिस्ट है वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होती हैं, जो टॉप प्रोडक्ट लिस्ट है वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं जो कि बिल्कुल फ्रंट पेज के ऊपर दिख रही हैं। और सेकेंडली, हमने लास्ट टाइम देखा था कि दराज के पेज के ऊपर सबसे लास्ट में सजेशन होती है लोगों के लिए। लेट्स सपोज कि मैंने कुछ 10-15 प्रोडक्ट खोली हैं, अब उसी प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ पे दराज की तरफ से नजर आएंगे, ठीक है। तो दराज मेरे एक प्रोफाइल बना रहा है या मेरे वो कैटेगरीज के ऊपर बेस के ऊपर इंटरेस्ट एक सेट कर रहा है कि यार ये बंदा मोबाइल की चीज़ें ज़्यादा देखता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या होगा कि वहाँ पे मोबाइल एसेसरीज या मोबाइल की चीज़ें ज़्यादा नज़र आना शुरू होगी, ठीक है। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे इस तरीके कार की जो टारगेट मार्केटिंग है, बिहेवियर मार्केटिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर हमारा एक सेशन आएगा फेसबुक का भी जिसमें हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे मार्केटिंग टैक्टिक्स में, कि लोगों को इंटरेस्ट बेस और बिहेवियर बेस आपने ऐड कैसे दिखानी है। तो दराज भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने इन प्रोडक्ट्स को टाइमली शिप करोगे तो यहाँ पे आपकी रैंकिंग आएगी कि आपके कितने परसेंट टाइम ऑन शिपिंग हो रही है। जो आपके पास ऑर्डर आता है और आपने उसको विद इन 2 days to 3 days पैक करके उस वहाँ तक दराज के जो आउटलेट है वहाँ तक पहुँचाते हैं। उसके बाद कैंसिल परसेंटेज के आपकी कैंसिलेशन कितनी हो रही है, ठीक है। आपके पास ऑर्डर आता है और वो कितने परसेंट कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न के आपने कस्टमर को ऑर्डर अपना भिजवाया और वो रिटर्न हो के आ गया, तो आपका रिटर्न रेट कितना है, ठीक है। इस चीज़ से क्या आप लोगों को आइडिया मिलेगा कितने मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें रिटर्न आ रहा है, कितने मेरे ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि कैंसिल हो रहे हैं। सेकेंडली,
उन लोगों जो के रिटर्न आ रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, तो उनका एड्रेस, उनका नाम, तो थोड़ा सा आपको एनालाइज हो जाएगा कि यार लेट्स सपोज कि सिंध वाली साइड है, इंटीरियर सिंध है या इंटीरियर पंजाब है या गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर का एरिया है, जहाँ पे इजीली पार्सल मूव नहीं हो सकता, या बहुत दूर गांव देहात के इलाके जहाँ तक कि टीसीएस वाले भी नहीं जाते, तो नॉर्मली इस तरह के ऑर्डर जो कि रिटर्न में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ का ऑर्डर आपके पास आता है और आपको आइडिया होता है कि यार इसने रिटर्न आ जाना है, वहां तक पार्सल नहीं जाना, तो आप उस पार्सल को मूव ही नहीं करते। ठीक है, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड दराज के ऊपर जाके कैंसिल मार कर देते हो कि यार ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद रेटिंग के ऊपर हम आ जाते हैं। रेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके दराज के उस प्रोडक्ट को ज़्यादा या शॉप को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, ये रेटिंग का कॉन्सेप्ट वही है जो कि इंटरनेशनली अमेजोन और ईबे के ऊपर फॉलो किया जा रहा है। अगर आपकी शॉप की रेटिंग अच्छी है तो वो टॉप कैटेगरीज पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके किसी एक प्रोडक्ट पे रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, लोगों ने उसको 5 स्टार रिव्यूज दिए हुए हैं आपकी शॉप को, एक प्रोडक्ट के ऊपर जाके पॉजिटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पोजीशन वो प्रोडक्ट आपके ले लेती है। उसको विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं कि यार ये आपकी शॉप में एक विनिंग प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स लोग कर रहे हैं, और ये आपका मोस्ट सेलिंग आइटम बन जाता है। ठीक है, उसमें कुछ तरीकेकार होते हैं कि आप जिस टाइम शॉप को अपने स्टार्ट करते हो तो कुछ फेक रिव्यूज़ लेने के तरीकेकार भी होती है। जैसे कि आप बहुत कॉमनली अगर बात कर रहे हो, यार मेरे सर्कल में 20-25 दोस्त हैं, या मेरे घर में ही 5-6 मोबाइल यूजर्स हैं, ठीक है, मेरा बहन भाई अम्मा अब्बा चाचा मामा ताया, उनको मोबाइलों से मैं बोलता हूँ कि जी आपने दराज की प्रोडक्ट खोलनी है, मेरे साइन अप करना है, इस प्रोडक्ट का के ऊपर जाके आपने कमेंट लिख देना है, इस पे जाके आपने रिव्यू लिख देना है। ठीक है, ये तो एक छोटे लेवल के ऊपर एक बेईमानी होगी। बड़ी लेवल के ऊपर बेईमानी कैसी होती है कि फाइवर जैसी वेबसाइट है, या इवन ओलेक्स के ऊपर भी मुझे बहुत सारी तरह के ऐड नजर आए हैं कि जी आप 1000 रुपया दो और दराज के ऊपर मैं आपको 100 कमेंट्स या पॉजिटिव रिव्यूज या इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके कार के भी काम हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग, वही मैंने बात की कि आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कितनी रेटिंग मिल रही है कस्टमर्स की तरफ से, कितने लोग उसको जाके रेट कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है। यहाँ पे बेंचमार्क जो आ रहा है कि गुड, अगर आपकी 4 पॉइंट्स है या 4 से ऊपर है तो आपकी इस रेटिंग को अच्छा कंसीडर किया जा रहा है। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट क्या है कि जिस टाइम आप दराज खोलो तो किसी भी प्रोडक्ट को खोलो तो वहाँ पे चैट की ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, लोग वहाँ पे मैसेज करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट कैसी है, इसकी ओरिजिनल तस्वीर दिखा दें, कितने दिन में मिलेगी, इसका कलर कैसा है, मतलब जो भी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे आपसे चैट में पूछते हैं। तो आपका चैट का रिस्पॉन्स रेट कितना है? अगर आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करते हो एक मैसेज को तो वो 100% मार्क हो जाता है। आपके पास 100 मैसेजेस आए, आपने तमाम को 30 मिनट्स के अंदर अंदर सबको रिप्लाई कर दिया, तो आपका वो 100% या 95% तक आपकी जो होगी रेटिंग होगी आपका रिस्पॉन्स रेट की। दराज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका चैट का और आपका रिस्पांस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग मैसेजेस करते हैं जी मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी है, मैं कैसे खरीद सकता हूँ, या इवन आप कुछ सेल के ऐड देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ये प्रोडक्ट इतने रुपए की है और उसके नीचे कमेंट जाके लिखो तो लोगों ने लिखा होता है इसकी प्राइस क्या है। हालांकि उसकी प्राइस उस पोस्ट के ऊपर भी लगी हुई है, कैप्शन के अंदर भी लिखा हुआ है कि जी ये प्रोडक्ट इतने रुपए की है, और फिर भी लोग कमेंट में क्या पूछ रहे हैं, इसकी प्राइस क्या है। लोग डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, उस तस्वीर को नहीं देख रहे हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है सबसे बड़ा बड़ा कि यार ये 999 की है या 1000 की है, 10,000 की, जो भी इसकी प्राइस लिखी है। बहुत सारे एड्स आपको सेल के एड नजर आएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है और नीचे लोग फिर भी मैसेज करके पूछ रहे हैं प्राइस प्लीज। आजकल नई फॉर्म निकल आई है पीपी, लोग जाके लिखते हैं पीपी, पीपी का मतलब प्राइस प्लीज। तो इस तरह के लोग चैट करना वो प्रेफर करते हैं, और उनको थोड़ा सा वो कह लो कि इज्जत मिलती है अगर आप उनको मैसेजेस करके सर बोल रहे हो, मैडम बोल रहे हो, उनको बता रहे हो जी इतनी इसकी प्राइस है। हालांकि तमाम डिस्क्रिप्शन आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर भी डाली है, बट फिर भी लोग जाके पूछ रहे हैं कि जी इसकी प्राइस बता दें,
इसको ये प्रोडक्ट कैसे चलेगी या कुछ भी उसके प्रोडक्ट के वाले से, तो आपने अपने रिस्पांस टाइम को ज़्यादा बेहतर करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कुछ छूट मिलती है, जैसे 12 बजे के बाद मैसेजेस का जो काउंट है वो काउंट नहीं हो रहा। अगर आप 12 बजे के बाद मैसेज करते हो, थोड़ा लेट भी वो हो जाता है, तो उसको निकाल दिया जाता है उस कैलकुलेशन में से। उसके अलावा जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं उनको भी निकाल दिया जाता है कि अगर लेट्स सपोज ईद वाले दिन आपको मैसेज आ रहा है और आपने 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद रिस्पॉन्स किया, तो उसको भी लेट काउंट नहीं किया जा रहा। और रिस्पॉन्स टाइम इन मिनट्स के आपके सुबह 10 बजे से लेके शाम 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, आपने कितनी देर में मैसेज किया। सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, मंडे से फ्राइडे 5 दिन आपको मैसेज आया, तो ऑन एवरेज आप हर मैसेज का कितनी देर बाद रिप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट डैशबोर्ड था परफॉर्मेंस का। इस परफॉर्मेंस को जितना अच्छा रखोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके ऑर्डर्स आने के। ठीक है, यहाँ पे एक आपको ये मैसेज का एनवेलप नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि सेलर सेंटर की तरफ से आ रही हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट में एक टेक्स्ट ये बटन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सी ऑल इन मैसेज सेंटर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ऑल मैसेजेस क्या हैं, दराज की प्रमोशनल मैसेजेस हैं, ऑर्डर कैंसिल हो गया उसकी मैसेजेस हैं, पैकिंग मटेरियल की अपडेट है, मतलब ये भी दराज की तरफ से यू गॉट अ न्यू ऑर्डर, जो ऑर्डर आता है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे आ जाती है। फिर कस्टमर के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, कि लेट्स सपोज कस्टमर ने पूछा जी इसका साइज़ क्या है, कुरुतलैन कुछ थी हमारा ऑफर, तो हमने रिप्लाई किया कि जी यस अवेलेबल। ये सर ये 999 में बॉटल की प्राइस है, ये 4 का सेट है, थोड़ा क्लियर बता दे, एक बॉटल है। ठीक है, तो ये आपकी चैट शो हो रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट चैट की हिस्ट्री नज़र आ जाएगी, कितने मिलेगी प्राइस में। हालांकि इसके ऊपर पेज के ऊपर जहाँ से वो मैसेज कर रहा है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्राइस मेंशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके कार से ये आपके तमाम मैसेजेस यहाँ पे शो होते हैं। आपके ऑर्डर का जो मैसेज आता है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपके पास ऑर्डर आ गया, गेट अ न्यू ऑर्डर, तो वही सारी आपको यहाँ पे मैसेजेस आ रही होती हैं। फिर अनाउंसमेंट यहाँ पे हैं या वो दराज की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपने किसी कैंपेन में हिस्सा लिया हुआ है तो यहाँ पे आ रहे हैं। बिजनेस एडवाइज़र होता है दराज की तरफ से जो कि आपको मैसेज करके एडवाइस कर रहा होता है, बट वो अभी कोई मैसेज नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ से दराज के सारे वो मैसेज आ जाते हैं। वापस अपने पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका डैशबोर्ड है वो है ऑपरेशंस का। न्यू प्रोडक्ट्स आपने कितनी अपलोड की, टोटल 3 न्यू प्रोडक्ट्स आपकी अभी अपलोडेड हैं। जो आपने प्रोडक्ट अपलोड की उसमें से रिजेक्ट दराज की तरफ से कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिजेक्ट हुई हैं। रिजेक्ट किस स्पेस पे हुई हैं कि वो दराज की उस जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट होंगी। लेट्स सपोज जैसे मेडिकल की प्रोडक्ट्स हैं, हैंड सैनिटाइजर, मास्क वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप दराज पे नहीं सेल कर सकते। इसके अलावा दवाइयाँ हैं और कुछ और ब्रांडेड चीज़ें हैं, कुछ रेप्लिका हैं। ठीक है, ये आपको मैं कंप्लीट लिस्ट है, कंप्लीट शीट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कौन सी चीज़ें जो कि आप दराज पे प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, रिजेक्टेड प्रोडक्ट, यहाँ पे आपकी टोटल रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं। वो इमेजेस की वजह से हो सकती हैं, वो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं उसके, कि आपने किसी की इमेज उठा के लगाई, आप उसको नहीं लगा सकते, कि ब्रांड का लोगो आ रहा है किसी प्रोडक्ट में, आपने उसको फोटोशॉप करने की कोशिश की है या मैनिपुलेट करने की कोशिश की इमेज को, या किसी का टेक्स्ट चोरी कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास रिजेक्ट होती हैं, वो यहाँ पे आती हैं। कितनी प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हुई हैं। ठीक है, लास्ट आई थिंक ये 10 डेज 14 डेज का टाइम होता है। ठीक है, और आपकी पेंडिंग में अभी कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने अपलोड की हैं और पेंडिंग में है। उसके अलावा आपके पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं अभी तक, ये 0 हैं। लास्ट 24 घंटे में 0 ऑर्डर्स हैं, 12 से 14 घंटे में 0 हैं, और माइनस लास्ट 12 घंटों में आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर्स आपके पेंडिंग का डाटा शो हो रहा होता है। जब तो आपके पास ऑर्डर आने शुरू होंगे तो यहाँ पे आपके पास ये डाटा ऑटोमेटिक अपडेट आ जाएगी। उसके बाद पेंडिंग रिटर्न ऑर्डर्स, अभी यहाँ पे न्यू इन्होंने ये फीचर ऐड किया है जो कि आपके पास
ऑर्डर्स रिटर्न आ रहे हैं उनका जो आपके पास डाटा है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसके बाद रिटर्न रिक्वेस्ट पेंडिंग जो है, जो आप रिक्वेस्ट करते हो कि यार इसको रिटर्न करना है या कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है। अब दराज के ऊपर 7 दिन का टाइम होता है कस्टमर के लिए रिटर्न करने का, ठीक है। और आपको इसकी जो पेमेंट मिलती है वो मिलती है 14 डेज बाद। आज कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसको लेट्स सपोज 3 दिन बाद रिसीव हो गया, नेक्स्ट 7 डेज है उसके पास कि वो अपना रिटर्न क्लेम कर सकता है, ठीक है। वो जैसे रिटर्न क्लेम करेगा तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर ऐड हो जाएगा जी, एक कस्टमर ने अपना रिटर्न क्लेम किया, और वो रिटर्न क्यूसी में चला जाएगा, ठीक है। क्वालिटी इंश्योरेंस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे उस चीज़ को कि क्यों कस्टमर की तरफ से ये रिटर्न आया। इसमें आया कस्टमर की गलती है कि उसने गलत प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, गलत साइज किया, गलत कलर सेलेक्ट किया और आपने तो वही शिप किया जो कस्टमर ने डिमांड किया था, या आपकी गलती है, या वो आपके जो लॉजिस्टिक पार्टनर है टीसीएस है, लेपर्ड है, उसकी गलती है कि जो उसने रास्ते में तोड़ दिया, घुमा दिया, वटएवर। उसके बाद अगर कस्टमर की गलती होगी या आपकी गलती होगी तो उसका एविडेंस मांगा जाएगा। लेट्स सपोज आपसे बोला जाता है कि जी आपने, कस्टमर ने येलो कलर मांगा था, आपने रेड कलर क्यों दिया, तो आपने उसके पास चैट में या कहीं ऑर्डर प्लेसमेंट में कहीं जाके आप उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करोगे कि देखो जी कस्टमर ने तो येलो ही ऑर्डर किया था और मैंने येलो ही भेजा है उसको। लेट्स सपोज उसने मुझे चैट में लिखा था कि जी मुझे येलो कलर चाहिए या मुझे साइज जो है वो 32 चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख के भेजा कि जी कस्टमर ने बोला मुझे 32 वेस्ट पेंट चाहिए या येलो कलर चाहिए, ठीक है। तो आप एविडेंस अपलोड कर दोगे कि जी मैंने बिल्कुल ठीक भेजा था, ठीक है। तो ये बीच में एक नया पार्ट उस ऐड किया गया। उसके अलावा जो कंपेन्स चल रही हैं, जो कंपेन्स इस टाइम एक्टिव हैं, वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में आ रही होती हैं, ठीक है। इस डैशबोर्ड में कंपेन्स इवेंट वाले पे रिमेंबर कि हमने दराज के पेज के ऊपर सबसे जो पहले आपको चीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है, ये कंपेन्स है, ठीक है। दिस इज़ द कंपेन, ये 11/11 की कंपेन का बैनर है। नेक्स्ट आप उस पर करोगे तो ये अस्करी बैंक की है, डील चल रही है। नेक्स्ट योर बैंक की डील चल रही है। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें ये होम एसेसरीज और ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये टेक्नोलॉजी का वो है, आईटी प्रोडक्ट्स वगैरह और गैजेट्स इसमें होंगे। उसके अलावा ये एक कैंपेन चल रही है जो कि फ्लैश डील की कैंपेन है, ठीक है। अब मैं इस फ्लैश डील की कैंपेन में अपनी प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये विंडो में आ रहा होगा कि ये वीकली कैंपेन्स है हमारी, ये लेवल 11 की कैंपेन है, ये वॉशर वाउचर कैंपेन है और ये बंडल कैंपेन है, ठीक है। और मज़ीद हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी कैंपेन्स इस टाइम रनिंग है दराज की तरफ से वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये अवेलेबल कैंपेन्स मेरे सामने आ रही हैं। काउंट डाउन कैंपेन काउंट डाउन कैंपेन क्या होती है? ये काउंट डाउन कैंपेन है ये जी 3 घंटे रह गए ख़त्म होने में इस प्राइस के ऊपर। इसकी प्राइस वैसे 200 रुपये थी, 1999 थी, बट आपको इन 3 घंटे में ऑर्डर करोगे तो ये 98 रुपीज़ का मिलेगा। इसकी प्राइस 399 थी और ये आपको 229 में मिलेगा, ठीक है। इस कैंपेन को आपने ज्वाइन करना होता है कि जी मैं इस कैंपेन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, ठीक है। और साथ इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज के टाइम भी चल रहे हैं यार, ये इतने बजे रजिस्ट्रेशन इसकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर का प्रोसीजर क्या होता है? आपको कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड करनी होती हैं जिन पे आपको स्पेशल डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। अब इसमें फ्री शिपिंग का एक कैंपेन होगी जिसको दराज प्रमोट करेगा कि जी इस पेज से आप कुछ भी ऑर्डर करो तो उसकी आपको शिपिंग चार्ज नहीं होगी, शिपिंग चार्ज होगी आपको। तो आपने उन प्राइसेस में अपनी जो शिपिंग की प्राइस है उसको मैनेज करना होगा, उसमें एडजस्ट करना होगा। खैर हमारा एक पूरा सेशन है इसके ऊपर, इसमें हम इसको बहुत डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। आज जितने हम टॉपिक्स है, जितनी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ओवरव्यू है। इस एक एक पॉइंट के ऊपर हमारा एक एक पूरे का पूरा सेशन होगा। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड लास्ट हमारे पास डैशबोर्ड है वो है सेलर पिक्स का, ठीक है। सेलर पिक्स क्या चीज़ होती है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हो
कि जी ये मेरी सबसे हॉट आइटम है, सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम है, दराज इसको प्रमोट करे, इसके ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। और इसमें आपको मैसिव डिस्काउंट्स देने होते हैं, ठीक है। और दराज का जो कमीशन होता है सेलर पिक से वो ज्यादा होता है। लेट्स सपोज कि वो नॉर्मल एक शर्ट का 15% अगर चार्ज कर रहा है, तो इस इन प्रोडक्ट्स में जो आप इस सेलर पिक्स में डालोगे उसका वो 25 या 30% आपको चार्ज करेगा, ठीक है। पर इसका जो आप कह लो कि बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इससे आपको पेज व्यूज भी मिलते हैं, दराज इसको प्रमोट कर रहे हैं, अपने जो फेसबुक के एड्स हैं, अपने जो गूगल की कैंपेन है वहां पे इन प्रोडक्ट्स को ऐड करता है, ठीक है। और कोशिश ये करता है कि ज्यादा ऑर्डर्स इन प्रोडक्ट के, क्योंकि दराज का मार्जिन भी इसमें ज्यादा होगा ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं यहाँ पे उनकी आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिजल्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। कि लेट्स सपोज कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं, ठीक है, तो उनकी टोटल यूजेज में क्या उसमें आ रहा है कि नंबर ऑफ अमाउंट्स कितनी है, प्रोडक्ट इसके यूज कितने हैं उसमें जो कि इंटाइटल हुए हैं बूस्ट के साथ, उसको बूस्ट किया जा रहा है। पेज व्यूज कितने हैं, लेट्स सपोज इस पेज के ऊपर 10,000 बंदे आए हैं, 20,000 बंदे आए हैं। क्लिक पेज व्यूज के उस पेज के ऊपर कितने क्लिक्स आए, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम्स योर प्रोडक्ट रिसीव क्लिक्स फ्रॉम द सर्च रिजल्ट पेज, ठीक है। और टोटल सेल कितनी जनरेट हुई है, टोटल रेवेन्यू कितना यहाँ से आया है। इसके अलावा उसमें कुछ चैलेंजेस वगैरह अगर आते हैं कि लेट्स सपोज दराज वाले आपको ये कहते हैं कि जी और इसमें एडवाइस भी करते हैं यार इस पे पेज व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं बट सेल इतनी ज्यादा नहीं आ रही, उसकी एडवाइस होगी कि जी आप इसकी प्राइस को थोड़ा सा और कम कर सकते हो तो और कम कर दो, इसके पिक्चर्स को चेंज कर सकते हो या इसके कंटेंट में कुछ चेंजेस कर सकते हो, तो वो दराज की तरफ से आपको एडवाइस किया जाएगा। उसके बाद चैट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के लोग मैसेजेस करके पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, हालांकि उसकी प्राइस को एक ऐड में 10 जगह मेंशन होती है फिर भी पूछते हैं। तो आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, ठीक है। आपने लोगों को मैसेजेस जो किए, लोगों ने आपको मैसेजेस किए हैं तो आप कितने टाइम में एक्सपेक्टेडली आप उनको रिप्लाई बैक करते हो, ठीक है। तो उसकी एक परसेंटेज आएगी कि लेट्स सपोज कि आपका रिस्पांस रेट 70% है, 100 लोगों ने मैसेज किए तो आपने 30 मिनट्स के अंदर अंदर 70 लोगों को मैसेजेस कर दिया तो आपका रिस्पांस रेट 70% हो गया, ठीक है। कितने टाइम में मैसेज करते हो, लेट्स सपोज कि आप फुल एक्टिव बैठे हुए हो, मैसेज आते ही और 5 मिनट के अंदर अंदर आप उसको रिस्पॉन्स करते हो, तो बेस्ट जो यहाँ पे टाइम है वो 30 मिनट्स का है, बट आप उस बेस्ट को भी कंपीट करते हो और आप 5 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई करते हो, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम इन मिनट्स होगा। उसके बाद कन्वर्जन रेट, लेट्स सपोज आपको 100 बंदे मैसेज करते हैं और जिसमें से 5 बंदे या 10 बंदे ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, तो उसका एक कन्वर्जन रेट काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मली आप ई कॉमर्स की जुबान में इसको बोलें तो एक वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आके प्रोडक्ट को देख रहे हैं और जिसमें से सिर्फ 5 बंदे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका कन्वर्जन रेट 5% है, ठीक है। बट मैसेजेस पे चैट के ऊपर वो थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, 100 में से कम 20 बंदे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। आप कितनी अच्छी बात करते हो, आप उसको कितनी इज्जत देते हो, कितना प्रोफेशनली बिहेव करते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन लिखा आता है कि आप कितने कन्वर्जन्स ले रहे हो इस अपनी चैट से, ठीक है। उसमें कुछ चैलेंजेस होंगे कि लेट्स सपोज अगर 100 मैसेज आ रहे हैं और एक ऑर्डर भी नहीं आ रहा तो उस पर आपको एडवाइस किया जाएगा दराज की तरफ से कि जी आप उनको चैट के ऊपर डिस्काउंट दे दो या आप उनको फ्री शिपिंग कर दो या कुछ भी प्रमोशनल उनको दे दो ताकि वो अपने ऑर्डर्स को प्लेस करना शुरू करें, ठीक है। तो ये हमारा मेन पेज था। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये तमाम मेन्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इनको आज जस्ट हम ओवरव्यू करते हैं, इन तमाम के ऊपर हमारा एक एक सेशन है जिनमें हम इनको डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ये वर्किंग की है क्या। सबसे पहले प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास, आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने दराज शॉप के ऊपर, उनको मैनेज करना है, उनको एडिट करना है, किसी को रिमूव करना है, किसी की प्राइस
चेंज करनी है, किसी की तस्वीर चेंज करनी है तो वो यहाँ से मैनेज होगा। न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है तो उसकी ऑप्शन यहाँ पे है। मीडिया सेंटर एक गैलरी होती है, ठीक है, जिसपे आप अपनी तस्वीरें अपलोड कर सकते हो। लेट्स सपोज चैट में कोई कहता है कि जी मुझे इसकी और तस्वीरें सेंड कर दो, तो आप इस मीडिया सेंटर से कॉपी पेस्ट करके उसको तस्वीरें भिजवा देते हो। मैनेज मैनेज इमेजेस, आप यहाँ पे इमेजेस को अपलोड कर सकते हो और उनको मैनेज कर सकते हो कि आपने 50 इमेजेस अपलोड कर दिए, अब आपने ऐड प्रोडक्ट करने हैं तो आप इन्हीं मीडिया सेंटर या मैनेज इमेज से जाके उस इमेज को उठा के वहाँ पे डाल देते हो। और फुलफिल में दराज, जो दराज का जो फुलफिलमेंट का पोर्शन है वो यहाँ से आपको नजर आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। मैनेज ऑर्डर्स करना है, इसको आप क्लिक करोगे आपके पास तमाम जो आपके ऑर्डर्स हैं, जो कैंसिल हैं, रिटर्न है, न्यू ऑर्डर्स आए हैं, पुराने ऑर्डर्स आए हैं, उनका तमाम लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। जो आपके लोग रिव्यूज दे रहे हैं, कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई नेगेटिव रिव्यूज दे रहा है, कोई पॉजिटिव रिव्यूज दे रहा है, उसकी तमाम की लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, कि आपने अपने ड्रॉप ऑफ को शेड्यूल करना है कि जी इस टाइम मेरे पास ऑर्डर आते हैं और इस टाइम तक मैंने ये दराज के सेंटर तक पहुँचाने हैं या पिक करने हैं, जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद प्रमोशन का वही जो हमने जिक्र किया था कैंपेन्स वाला, ठीक है, कि आप जितनी अपकमिंग कैंपेन्स हैं वो आपको लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी और इसमें आप जिसमें ऐड होना चाहते हो। इसके अलावा बंडल की कैंपेन्स एक होती है कि जो लेट्स सपोज आपको दराज पे अक्सर नजर आएगा जी पैक ऑफ 3 टी शर्ट, पैक ऑफ 3 ट्राउजर्स या पैक ऑफ 3 मोबाइल एसेसरी या कुछ भी, ठीक है। वो बंडल्स यहाँ से उस ऑफर जनरेट होती है और आप उस ऑफर में अपने आप को ऐड कर सकते हो। फिर जो वाउचर होता है, लेट्स सपोज कि मेरा वाउचर कोड मैंने बना दिया उमर 123, ठीक है, और इसको मैंने इस कैंपेन के अंदर डाल दिया। अब दराज इसको प्रमोट करेगा कि जी आपने इन प्रोडक्ट्स को अगर लेना है तो आप ये डिस्काउंट कोड डालो और इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेट्स सपोज मैंने वाउचर में डाल दिया जी मैं 10% ऑफ दूंगा जो भी उमर 123 कोड लगाएगा, ठीक है, और मेरे प्रोडक्ट जो भी ऑर्डर करेगा उसको और ये वाउचर यूज करेगा उसको 10% ऑफ मिलेगा। फिर फ्री शिपिंग है, मैंने आपको ये बताया कि जी कैंपेन एक चल रही है, दराज कह रहे हैं इस पेज पे 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी खरीदो आपको शिपिंग चार्ज नहीं किया जाएगा कस्टमर को, ठीक है, बट आप सेलर को वो शिपिंग चार्जेस लगेंगे और आपने उसकी प्राइस में उसको मैनेज करना है। कि लेट्स सपोज मैं 299 का बेच रहा हूँ जिसमें 120 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं, तो मैं ये क्या करता हूँ कि मैं उसको 399 कर देता हूँ, 20 रुपये मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है, बट कस्टमर को क्या नजर आ रहा है, फ्री शिपिंग है और 20 रुपये का फायदा भी हो रहा है और इस तरह की चीजें। फिर सेलर पिकर्स वही, सेलर पिक्स वही कि इसमें आप कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट डालोगे मेगा डिस्काउंट के साथ, दराज का भी इसमें मार्जिन ज़्यादा होगा, दराज को ज़्यादा प्रमोट भी करेगा। फिर स्टोर डेकोरेशन जो है, ठीक है, आपकी शॉप का जो लेआउट है वो किस तरह का है, ये अभी आपको अपना होम पेज नज़र आ रहा है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हो, इसको आप मज़ीद, ठीक है, अभी ये इस तरह का नज़र आ रहा है कि इसमें जैकेट्स आ रही हैं और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो इसको आप मज़ीद एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं, कैटेगरी पेज को एडिट करना है आपने, मेन पेज को एडिट करना है, यहाँ पे कुछ थीम्स वगैरह दी होती हैं, ठीक है, तो ये बेसिक हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टोर बिल्डर, अपने स्टोर को अपने बिल्ड कैसे करना है और वो सब चीज़ें। इसके बाद आपके पास एक ग्रोथ सेंटर की ऑप्शन आती है जिसमें आपकी पॉलिसी कंप्लाइंस वगैरह आती हैं, ठीक है, कि इस टाइम आपकी स्टोर की रेटिंग क्या है, आप अगर कंप्लाइंस में किसी पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो या किसी पॉलिसी पॉलिसी को ब्रीच कर रहे हो तो वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है, कि आपने इस पॉलिसी को ब्रीच नहीं करना, अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर करना है, रिजल्ट बेहतर करने हैं, रिपोर्टिंग बेहतर करनी है, रेटिंग सॉरी बेहतर करनी है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर बिजनेस एडवाइजर, दराज की तरफ से एक बिजनेस एडवाइजर एलोकेट कर दिया जाएगा आपको, जो कि आपको एडवाइस करेगा स्पेशली कैंपेन्स के लिए कि आपने क्या बेहतर करना है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने इमेजेस के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, और इसमें कुछ फीचर्स और भी इसमें ऐड किए जाएंगे, ठीक है, कि की मैट्रिक्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं कि जी आपके विजिटर इतने आ रहे हैं, पेज व्यूज इतने हो रहे हैं और ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ग्राफ से यहाँ पे बना के आपको रिपोर्टिंग के तौर पे दराज की तरफ से
पेश किए जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद फाइनेंस है, फाइनेंस में चीज़ें आ जाती हैं कि आपके अकाउंट की स्टेटमेंट्स, आपके कितने ऑर्डर आए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट आपने किया, ऑर्डर्स का ओवरव्यू, आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहाँ से आ रही हैं, कितने आ रही हैं, कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो सारा फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पे होगा। फिर दराज यूनिवर्सिटी के नाम से इन्होंने एक नई चीज़ मुतारिफ की है, इसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ टिप्स मिलेंगी आपको। ठीक है, कि आपने अपनी सेल को कैसे बढ़ाना है, आपने अपने स्टैंडर्ड्स को कैसे हाई करना है। ठीक है, इनके सेशंस वगैरह भी होते हैं, इनके डिफरेंट वीडियोस वगैरह भी आती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे। इसके बाद सपोर्ट का एक पार्ट होगा। ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो दराज का आप यहाँ पे जाकर क्वेश्चन कर सकते हो। आपको शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे होगा। लेट्स सपोज मुझे प्रॉब्लम होता है फोटोग्राफी में, लेट्स सपोज मुझे प्रॉब्लम है कंटेंट राइटिंग में, या मुझे पैकेजेस मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, अब कुछ सेलर्स, जैसे हम लोग सेलर्स हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ सेलर्स जो कि सर्विस सेल कर रहे हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको सिटी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि जी जस्ट लेट्स सपोज कि ये एक बंदा बैठा हुआ है कराची में, ये आपको फोटोग्राफी और एडिटिंग की सर्विस दे रहा है 150 रुपये में। ठीक है, आप मजीद इंटरेस्टेड होते हो तो आप इसको जाके खोलो, ये आपको बताएगा जी 150 में 1 है, 150 में 10 है, 150 में 100 है। जी लाहौर में ये पैकेजिंग सर्विस है, फोटोग्राफी सर्विस है। ठीक है, तो ये सेलर्स, हमारी तरह के सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि ये दे रहे हैं। ठीक है, अब आपने तस्वीरें खिंचवानी है, आप इसको बोलो कि जी ठीक है 175 देता हूँ, आप इस प्रोडक्ट की मुझे तस्वीर लेके सेंड कर दो। ये बंदे बैठे हुए हैं जो कि जी आपने प्रोडक्ट अपलोडिंग करनी है, मैं आपके प्रोडक्ट अपलोड करूंगा, उनकी तस्वीरें खींचूंगा और वो सब चीज़ें करके दूंगा, और ये पैकिंग मटीरियल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस, आप दराज से जाके सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट की सेटिंग, वो प्रोफाइल और आपकी जो चैट सेटिंग, चैट बॉट्स वगैरह लगा सकते हो, ऑटो रिप्लाईज लगा सकते हो, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स या वो सब चीज़ें आ जाती हैं वो यहाँ पे हैं। और एक एपीआई होती है जो कि आपके डिफरेंट वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डेवलपर टूल्स है कि मैंने एक शॉपिफाई या वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई हुई है, मैंने अपने दराज के पेज की एपीआई अपने उसके साथ इंटीग्रेट कर दी, और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। कोई भी ऑर्डर मेरी वेबसाइट पे आएगा तो ऑटोमेटिक दराज के पेज के ऊपर पोस्ट हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होगा। एफिलिएट मार्केटिंग या वो सब चीज़ों में आ जाता है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था जो कि आपको थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी ब्रीफ कर दिया। बेटर ये है कि आप खुद से अपने अकाउंट दराज सेलर के बनाओ और इन सब चीज़ों को एक दफ़ा ओवरव्यू करो तो ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। कल का जो हमारा सेशन होगा वो होगा प्रोडक्ट्स अपलोडिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आता, व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वहाँ पे चैट कर सकते हो, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 24 घंटे अवेलेबल हूँ। ओके, चलिए जी सेशन को एंड करते हैं। आप एक दफ़ा खुद से इन तमाम चीज़ों को ओवरव्यू लाजमी करें और अपने दराज सेलर सेंटर पे लाजमी अकाउंट्स बनाएं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हों। तो अभी मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे 8 बजे मुलाकात होगी, और जिसमें